प्राचीन विंध्य वन की रहस्यमय कथा। हवा की हल्की आवाज दूर से गड़गड़ाहट सुनाई देती है। कहानीकार गंभीर और रहस्यमय अंदाज में। प्राचीन विंध्य वन में, जहां पेड़ों की सरसराहट पुरानी कहानियां सुनाती है, एक ऐसी कथा छुपी है जो जादू, रहस्य और काले रहस्यों से भरी हुई है। यह कहानी है यक्षिणी की, एक ऐसी प्राचीन आत्मा जिसकी सुंदरता भी उतनी ही खतरनाक है जितना उसका रहस्य। एक ऐसी जीवात्मा जिसका रूप आकर्षक तो है, मगर उसकी मौजूदगी हर किसी को डर के साए में डाल देती है। ध्यान रखना प्रिय श्रोता, अंधेरे में चमकने वाली हर चीज कोई तोहफा नहीं होती। कभी-कभी वह एक शाप होती है। ध्यान से जंगल की आवाजें सुनाई देती हैं, पत्तों की सरसराहट। कहानीकार धीरे से रहस्यमय अंदाज में। यह रात कुछ अलग थी। वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। चांद भी काले बादलों में छिपा हुआ था और इस घने जंगल के बीच एक आकृति खड़ी थी जो देख रही थी और इंतजार कर रही थी। उसका नाम था कदम्बा, लेकिन इस जंगल में उसे केवल एक नाम से जाना जाता था, यक्षिणी। पत्तों के नीचे कदमों की आवाज धीरे धीरे आते हुए। कदम्बा मुलायम और अलौकिक आवाज में, यह जंगल मेरा है, जैसे मैं इसकी छाया हूँ। प्राचीन अनुष्ठानों से बंधी, लेकिन अपनी इच्छाओं में स्वतंत्र। और आज रात इस दुनिया को मुझे याद रखना होगा। कहानीकार धीरे से। कदम्बा एक नाम जो कभी एक सुंदर कन्या का था, अब एक ऐसी प्राणी में बदल चुका था जो मानवता और दिव्यता के बीच कहीं झूल रहा था। किंवदंती कहती है कि एक तपस्वी ने उसे गर्व के कारण शापित किया था। शापित होकर वह यक्षिणी बन गई, एक अदृश्य, अर्धमृत, अर्धदेव अस्तित्व जो आत्माओं को निगलने के लिए तड़पती रहती है। दूर से भेड़ों के रोने की आवाज,